So Himish, tell me something about yourself. Okay. Hi, I'm Himish, and I. Hey, हेलो। आपने टाइम निकाला मूवी देखने के लिए, टिकट की कॉस्ट पे की, चाहे पॉपकॉर्न नहीं भी लिए, मूवी हॉल तक गए, एफर्ट्स की, एंड जैसे आप मूवी देखने बैठे, मूवी का स्टार्ट बहुत बेकार हुआ। आपको कैसा लगेगा? चाहे आप उठ के बाहर नहीं आ जाओगे, चाहे आप ये भी डिसाइड नहीं करोगे कि मूवी हिट है या फ्लॉप है, लेकिन आपके माइंड में डाउट आ जाएगा कि स्टार्ट ऐसा है तो आगे पता नहीं क्या होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि कहीं पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट ना हो जाए। मतलब एक बुरे स्टार्ट की वजह से आप मूवी को डाउट के साथ देखना शुरू करोगे। सो जैसे मूवी का स्टार्ट अच्छा ना हो, यू फील डिसअपॉइंटेड, आपको मूवी देखने का उतना मजा नहीं रहता। ऐसे ही इंटरव्यूअर भी आपके इंटरव्यू पे अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर आपका इंटरव्यू का स्टार्ट भी अच्छा ना हुआ, अगर इंट्रोडक्शन ही अच्छी ना हुई, तो ही विल आल्सो फील डिसअपॉइंटेड, उसको भी मजा नहीं आएगा और वो भी डाउट के साथ आपके साथ इंटरव्यू शुरू करेगा। सो आपके इंटरव्यू का स्टार्ट अच्छा होना चाहिए एक अच्छी इंट्रोडक्शन के साथ। और वो कैसे होगा, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या बोलना है, क्या अवॉइड करना है, वो सब कवर करूंगा मैं इस वीडियो में। फर्स्ट स्टेप इज बी योरसेल्फ। बेशक मैं इस वीडियो में एक सैंपल इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप अपने इंट्रोडक्शन खुद लिखो। आप इस वीडियो से टिप्स लो, सपोर्ट लो, हेल्प लो, लेकिन अपनी इंट्रोडक्शन खुद लिखो, बिकॉज अपने बारे में सबसे अच्छा अगर कोई बता सकता है तो वो आप खुद बता सकते हो, ना मैं ना कोई और अपनी इंट्रो कैसे लिखनी है वो मैं आपको आने वाले पॉइंट्स में बताता जाऊंगा। सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतने मिनट, इतने सेकंड की इंट्रोडक्शन आपको देनी है। आप क्या कर सकते हो, ऑन एन एवरेज एक 1 मिनट की इंट्रोडक्शन रेडी कर लो। रेडी करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद उसकी कुछ वर्जन्स आपके माइंड में होनी चाहिए। मतलब आपने 1 मिनट की इंट्रोडक्शन रेडी कर ली। अब उस इंट्रोडक्शन को देखो और सोचो कि अगर ये इंट्रोडक्शन मुझे 30 सेकंड्स में देनी है तो मुझे क्या छोड़ना है और क्या बोलना है। ऐसे अगर ये इंट्रोडक्शन 2 मिनट तक स्ट्रेच करनी है तो क्या क्या ऐड किया जा सकता है, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि इंटरव्यूअर और सुनना चाह रहा है और कई बार लगेगा कि इंटरव्यूअर जल्दी में है। कई बार क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 30 सेकंड्स और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 90 सेकंड्स। ऐसे में आप कभी घबराओगे नहीं, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड होगे कि क्या बोलना है और क्या छोड़ना है। सो इस पॉइंट में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 1 मिनट की इंट्रोडक्शन रेडी कर लो। नॉर्मली 1 मिनट की इंट्रोडक्शन सही रहती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े सिचुएशन के हिसाब से आपके माइंड में 30 सेकंड, 90 सेकंड्स, 2 मिनट तक की इंट्रोडक्शन रेडी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ऐड कर सकते हो या फिर क्या छोड़ सकते हो। थर्ड टिप, प्रिपेयर इन एडवांस। इंट्रोडक्शन की तैयारी करने वक्त अपने माइंड में ये रखो कि वो इंटरव्यूअर आपसे इंट्रोडक्शन क्यों मांग रहा है। उसको आपसे दोस्ती करनी है? नो। क्या आप ट्रेन में उसके साथ वाली सीट पे बैठे हो? नो। या फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड का भाई है? नो। सो वो आपसे इंट्रोडक्शन क्यों मांग रहा है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक एन आइडिया कि क्या आप उस जॉब के लिए सूटेबल हो। इट मीन्स कि वो आपकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। उसका मतलब, उसका इंटरेस्ट इस चीज में है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, जो उस जॉब के साथ मैचिंग हो जिसके लिए वो आपको इंटरव्यू कर रहा है। सो आप अपनी इंट्रोडक्शन ये सोच के बनाओ कि उसके लिए क्या इंटरेस्टिंग होगा, उसके लिए क्या काम का होगा। अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को, अपनी लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस को याद करो और देखो कि उसमें से कौन सी एग्जांपल्स निकल सकती हैं जो रेलेवेंट हो, उस जॉब के रिलेटेड हो। जैसे कि स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन थे, या फिर किसी सब्जेक्ट में टॉप किया हो, या फिर कोई ऐसा अवार्ड मिला हो जो आपकी क्वालिटीज दिखाए। अब मैं इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज में आता हूं, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप इस वीडियो से आइडियाज लो, टिप्स लो, लेकिन अपनी लैंग्वेज आप खुद लिखना। सो मैं एग्जांपल के लिए इस वीडियो में फ्रेशर की इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आएगा नेम। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका नेम डिस्कस हो चुका है, फॉर एग्जांपल आप रूम में गए, उन्होंने कहा हाय आकाश, हाउ आर यू, आपने कहा आई एम गुड, सो आकाश टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके आई एम आकाश, तो ये थोड़ा ऑड हो जाता है। मतलब कि अगर आपका नेम पहले से डिस्कस हो चुका है तो आप अपने नेम को स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं लिया तो यू कैन स्टार्ट विद हाय माय नेम इज आकाश और हाय आई एम आकाश। नेम के बाद फ्रेशर्स के लिए उनकी एजुकेशन आएगी और एक्सपीरियंस लोगों का वर्क एक्सपीरियंस। बेटर ये रहता है कि आप लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट जाओ, मतलब कि जो रिसेंटली हुआ है उसको पहले कवर करो और जो पुराना है उसको बाद में। फॉर एग्जांपल, आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम GHIJ यूनिवर्सिटी दिल्ली विद 84%. As my roots are from Chandigarh, so I completed my 12th from ABC school with 89%. I have also pursued a Java certification from MNO Institute. अब अगर आपके मार्क्स बताने लायक नहीं है
तो मत बताओ, और अगर बताने लायक हैं तो बताओ। इफ यू गॉट इट फ्लॉन्ट इट, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, अपने इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से। सो फ्रेशर्स की केस में एजुकेशन के बाद इंटर्नशिप आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट आ सकता है या कोई रिसर्च आ सकती है। आई हैव डन इंटर्नशिप इन XYZ सॉफ्टवेयर्स वेयर आई गॉट अ गुड टेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड वाज एबल टू कंट्रीब्यूट विद माय टेस्टिंग स्किल्स। इसके बाद आप अपनी अचीवमेंट्स या फिर इंटरेस्ट शेयर कर सकते हो। बिकॉज ऑफ माय स्ट्रांग कमिटमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, आई वाज द कैप्टन ऑफ माय कॉलेज क्रिकेट टीम and participated in various debates and declamation contests. My optimistic attitude and decision-making skills have helped me to solve various challenges in my academics and my internship. अब ये skills, achievements, qualities आपको share करनी है जॉब की requirement के हिसाब से। अगर आपने टेस्टिंग की है, आपकी टेस्टिंग अच्छी है और उनको टेस्टिंग की नीड है, तो बताओ उनको। अगर जॉब प्रोफाइल में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है और आपके पास एग्जांपल्स हैं, तो जरूर बताओ। फोर्थ टिप, लीड द इंटरव्यू। आपकी इंट्रोडक्शन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, स्पेशली जो लास्ट की लाइंस होती हैं, उसमें आप इंटरव्यू को लीड कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला सकते हो। अगर आपकी इंट्रो की लास्ट लाइंस कुछ ऐसी हैं जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो या फिर क्वेश्चन करने का स्कोप हो, तो हो सकता है कि कई बार इंटरव्यूअर आपकी इंट्रोडक्शन के बाद पहला क्वेश्चन उसके रिलेटेड पूछे। फॉर एग्जांपल, बचपन में मेरी हॉबी थी ऑटोग्राफ कलेक्शन ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में लास्ट में इसका जिक्र करता था। तो ये कुछ अलग है, तो फॉर श्योर इंटरव्यू का क्वेश्चन इसके बारे में होता था और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड होता था। सो आप भी कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो। ऐसे मान लो कि आपके फादर इंजीनियर है और आप एक ऐसी पोजीशन में बैठे हो कि आपको लग रहा है कि इंटरव्यू को ये पता होना चाहिए कि मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की है, तो सीधा सीधा ये कहना कि माय फादर इज एन इंजीनियर, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, इससे बेटर है आप इसको थोड़ा अलग तरीके से बोलो। फॉर एग्जाम्पल, सिंस इंजीनियरिंग इज इन माय ब्लड सो आई चोज IT। अब ये सुनने के बाद हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि हाउ इंजीनियरिंग वाज इन योर ब्लड, एंड आप अपना प्रिपेयर्ड आंसर बता सकते हो। तो इस तरह से कई बार आप अपने इंटरव्यू को लीड कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिफ्थ टिप, प्रैक्टिस। मतलब अगर आपको पता है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आना है, तब भी उसका आंसर तैयार नहीं किया, तब भी प्रिपरेशन नहीं की, तो क्या आप मार्क्स डिजर्व करते हो? इसी तरह से जब आप इंटरव्यू में अपेयर होते हो, आपको पता है कि इंट्रोडक्शन एक बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है, तब भी उसकी तैयारी नहीं करोगे, तो क्या आप जॉब डिजर्व करते हो? एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि जो कैंडिडेट अपनी इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर नहीं कर पाया, उसमें भी गलतियां कर रहा है, उसमें भी रुक रुक के बोल रहा है, अगर एक गारंटेड क्वेश्चन को भी इस कैंडिडेट ने सीरियसली नहीं लिया, तो जॉब को क्या सीरियसली लेगा? सो आपका इंटरव्यू 1 महीने बाद है या 1 साल बाद, इंट्रोडक्शन एक गारंटेड क्वेश्चन है। इसकी जितनी जल्दी तैयारी शुरू करो उतना बेटर है। सो आज से तैयारी शुरू करो। तो अपनी इंट्रोडक्शन को लिखो, रिकॉर्ड करो, शीशे के आगे खड़े होकर बोलो, दूसरों को सुनाओ और अपनी इंट्रो को फ्लॉलेसली, कॉन्फिडेंटली, स्मूथली देने की प्रैक्टिस करो। सिक्स्थ टिप, स्टे काम। जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी उतनी आपकी नर्वसनेस कम होगी, मतलब उतना ही काम तरीके से और रिलैक्स तरीके से आप इंटरव्यू दे पाओगे। सो मेरी एडवाइस आपको यही है कि अच्छे से तैयारी करो और जितना जोर लगाना है, जितनी तैयारी करनी है, वो पहले करो। इंटरव्यू वाले दिन जब इंटरव्यू के रूम के अंदर जाओ, तब सब कुछ साइड रख के अपना पूरा फोकस इंटरव्यू के क्वेश्चन सुनने में करो और आंसर्स को देने में करो। बी योरसेल्फ, बी काम। सो ये थी कुछ टिप्स ऑन प्रिपेयरिंग इंट्रोडक्शन। एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट टिप, बी योरसेल्फ। अपनी इंट्रोडक्शन आप खुद लिखो। सेकंड, ड्यूरेशन। 1 मिनट की इंट्रोडक्शन रेडी करो और उसके कुछ वर्जन्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। थर्ड टिप, प्रिपेयर इन एडवांस। आपकी इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज आपके पास रेडी होनी चाहिए, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। फोर्थ टिप, लीड द इंटरव्यू। अपनी इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर सकते हो जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ, प्रैक्टिस। आपकी इंट्रोडक्शन हमेशा रेडी होनी चाहिए, अपनी तैयारी शुरू करो। सिक्स्थ, स्टे काम। इंटरव्यू वाले दिन अपना फोकस सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर। इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आपके कुछ इनपुट्स हो तो कमेंट्स में जरूर लिखो। अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर कोई और टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, उसको भी आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हो। आपका करियर, पर्सनालिटी और लाइफ के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं जो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे मैंने कोशिश की आपको असिस्ट करने की, आप भी दूसरों को असिस्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।